शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो अभी तक तेजस का निरूपण हो गया है, उसके बाद है वायु। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रूप रहित स्पर्शवान वायु। तो नाउ यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बोलते हैं उस पहले हम वी टॉक्ड अबाउट डेफिनेशंस, राइट? डेफिनेशंस एंड व्हाट आर द पॉसिबल फैलेसीज ऑफ अ डेफिनेशन। क्या है? व्हाट आर द पॉसिबल फैलेसीज? डेफिनेशंस का डेफिनेशन मतलब लक्षण। लक्षण में क्या दोष नहीं होना चाहिए, क्या दोष हो सकते हैं? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। याद नहीं है? हाँ? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। ओके, सो अतिव्याप्ति का लक्षण और लक्ष्य, definition and definitum, right? What you are defining is called as definitum, and how you define that is definition, right? So whenever you have a definition, you need to check that whether this definition is having the three fallacies called ativyapti, avyapti or asambhava. So how will you know that? Then you need to first check what is the definition. यहाँ पर डेफिनेशन क्या दिया है? रूप रहित स्पर्शवान वायु। तो देयर आर टू पार्ट्स इन दिस डेफिनेशन। रूप रहित स्पर्शवान। रूप रहित, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूप रहित? कलरलेस, वन विच डज नॉट हैज कलर। स्पर्शवान, वन विच हैज सेंस, सेंसिबिलिटी, मतलब स्पर्श जिसमें है, रूप नहीं है, और स्पर्श जिसमें है, वो द्रव्य जो होता है उसको वायु हम कह सकते हैं। सो इसी को शास्त्र परिभाषा में अभी क्या हुआ है कि वो एक कंपाउंड वर्ड जैसा बता दिया, रूप रहित स्पर्शवान। तो इसको विवरण देना है, तो इफ यू हैव टू एक्सप्लेन द सेम डेफिनेशन, हम कैसा डिफाइन करते हैं उसको? रूप रहितत्वे सति, रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम। रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम। So this is the definition. So what then now we have to check कि क्यों दो होना है यहाँ पे। एक ही अभी तक क्या है? गंधवती पृथ्वी, उष्ण स्पर्शवत तेजः, शीत स्पर्शवत्य आपः। सो अभी तक जो है वो सिर्फ एक ही उसमें कंपोनेंट था। तो अभी इसका हम थोड़ा चेक करना है हमको, क्यों यहाँ पर दो है। सिर्फ पहला ही हम लेते हैं, मतलब इफ यू ओनली टेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, व्हाट विल हैपन? रूप रहितत्व, मतलब जिसमें कलर नहीं है वो वायु है। क्या हम ये कह सकते हैं? the substance that which does not have color is air. Is it possible? It is possible in air. It is not that it is not possible in air. मतलब हाँ वही, मतलब मेरा में ये कहना है कि that means you are nullifying that there is no asambhava. Why? Because the definition is possible in the definitum. So there is no fallacy called as asambhava in this case. But we need to think whether there are other fallacies. अतिव्याप्ति और अव्याप्ति ये दोनों है कि नहीं, हमको देखना है। तो क्या कई कुछ और द्रव्य ऐसा है जिनमें रूप नहीं है? Water is having color.
अकॉर्डिंग टू शास्त्र, उसको आभास्वर शुक्ल रूप कहते हैं। ओके, तो सो थिंक अबाउट द अदर द्रव्यस. व्हाट आर द अदर द्रव्यस? What are the other dravyas I guess? पृथिव्याप तेजो वायु आकाश काल दिग आत्म वनांसी. आकाश भी. What is आकाश? स्पेस. उसमें रूप है क्या? The space or ether has color in it? No. So if you define vayu to be one which does not has color, then it has a fallacy called अतिव्याप्ति और ओवर एप्लीकेशन. मतलब वायु में है मगर वायु से अतिरिक्त जो द्रव्य है उसमें भी ये लक्षण जा रहा है. तो क्या हुआ यहाँ पे? अतिव्याप्ति दोष आ गया. So in order to evade this or in order to get rid of this fallacy ativyapti, we will be including the second part of the definition, which is called as sparshavatva. Sparshavatva. So now you are creating a combination of things. So one which does not has color and has touch or sparsha to it, that is vayu. अभी देखिए, now you need to consider both, not having color and having sense to it, right? So not having color का मतलब क्या हो गया? वायु से लेके मनस तक जो कुछ भी द्रव्य है उसमें कलर नहीं है, ठीक है. मगर आप जब कह रहे कि उसमें स्पर्श भी होना चाहिए, then you are eliminating or nullifying the other द्रव्यास other than वायु. आकाश से लेके जो मनस तक जो द्रव्य है उनमें कहीं पर भी स्पर्श नहीं है. स्पर्श किन द्रव्यों में है? और वायु. मतलब प्रथम जो 4 द्रव्य है, the first 4 द्रव्यास, पृथ्वी, आप, तेजस and वायु, these 4 द्रव्यास only have the sense, right? So क्या हो गया? Your अतिव्याप्ति कहां पर था? अतिव्याप्ति was not there in the first 4. अतिव्याप्ति was there in the 5th, मतलब 5वां द्रव्य से अतिव्याप्ति था. So now आकाश से मनस तक जो द्रव्य है वहां पे स्पर्श नहीं है, तो इसलिए स्पर्शवत्वम ये डालने से वहां से अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है. ओके, तो अभी आते हैं तो स्पर्शवत्व ही कह लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? तो सिर्फ यदि स्पर्शवत्व वायु का लक्षण होता है, that means the substance which has sense is vayu, then what will happen? हाँ, पृथ्वी, अप और तेज में अतिव्याप्ति हो जाता है. Then the over application और अतिव्याप्ति fallacy again comes. तो उसको एलिमिनेट करने के लिए पहला जो कंपोनेंट था उसको आप लेकर आ रहे हैं, रूप रहितत्व. तो इसीलिए इन दोनों का आपने एक कॉम्बिनेशन बना दिया, रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्व. तो प्रथम जो 3 द्रव्य है, मतलब द फर्स्ट 3 द्रव्यास, पृथ्वी, अप एंड तेजस, दे आर हैविंग सम और द अदर काइंड ऑफ कलर. सो according to Tarka Shastra, there are 7 kinds of colors. Okay, 7 kinds of colors, and Prithvi is having all the 7 kinds of colors. Water is having a color called Abhaswara Shukla Rupam. That you can call it as transparent. हम जो कहते हैं उसको हम अभास्वर शुक्ल रूप कह सकते हैं. Okay, so water is having a color called Abhaswara Shukla, and Tejas is having a color Bhaswara Shukla Rupa. Bhaswara Shukla Rupa का मतलब है that kind of a white color
which illuminates other objects. what is भास्वर शुक्ल रूप? भास्वर शुक्ल का मतलब है that white color which illuminates, that white color which illuminates other objects also, not only the object that which has bhaswara shukla rupa, but also illuminates other objects also. मतलब जो भास्वर शुक्ल रूप जिस द्रव्य में है उस द्रव्य को ही नहीं मगर उससे संबंधित मतलब उसके नजदीक जो कुछ भी द्रव्य है उसको भी वो दिखाई देता है. मतलब यू कैन सी देम आल्सो. वो दिया आप लगाते हैं, लाइट डालते हैं तो क्या होता है, लाइट जिसमें है, दिया में लाइट है, आप वो दिया भी देख सकते हो और दिया के पास में जो ऑब्जेक्ट्स है उनको भी आप देख सकते हो. इसको ही पर प्रकाशकत्वम, भास्वरत्वम, भास्वर शुक्ल रूप कहना है ना हमने, तो भास्वर का मतलब क्या है, पर प्रकाशकत्वम. तो पर द्रव्य मतलब स्व के अतिरिक्त जो द्रव्य है उसको भी वहां पर प्रकाशित करता है. तो क्या हुआ, तो पहले 3 द्रव्य में आपको रूप है. तो रूप रहितत्व यहाँ पर क्या कहा है, कॉमनली डाल दिया है कि कलरलेस, नॉट व्हाट काइंड ऑफ कलर. यदि मैं यही कहूं कि I can even take specific color like one which does not has red color. What will happen if I say not an object which does not has color and has sparsha? I'm not saying like this, but I am saying that an object which does not has red color and has sparsha to it, तो क्या होता है, अतिव्याप्ति है कि नहीं? कहाँ है अतिव्याप्ति अभी? वही कहाँ पर अतिव्याप्ति? One which does not has red. Then you have to think about how many types of colors are there. I said 7 types of colors, right? उसमें से all the 7 types of colors किसमें है? पृथ्वी में है. जल और तेजस में स्पेसिफिक कलर्स है. रेड कलर है क्या? नहीं है. So if I make this definition in such a way, stating that one which does not has red color and has sense to it, तो क्या होता है, पृथ्वी में अतिव्याप्ति नहीं है. Fine, because पृथ्वी is having red color in it, but jala and tejas, water and tejas are not having red color in them. They are having bhaswara shukla rupa and abhaswara shukla rupa. So it is not rakta rupa that is there in these both dravyas. So क्या होगा? Again you have ativyapti fallacy in jala and tejas. तो उसी लिए यहाँ पे स्पेसिफिक कलर को लिया नहीं, इसलिए कहा कि देयर इज नो कलर, वन विच डज नॉट हैज एनी कलर टू इट बट हैज सेंस टू इट. अभी समझ में? अभी यहाँ पे देखो, एंड इवन स्पर्श को सिर्फ स्पर्श कहा है. स्पर्श का पुनः उसका क्लासिफिकेशन क्या है, कितने तरह के स्पर्श हो सकते हैं? शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श, अनुष्णाशीत स्पर्श. शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श, अनुष्णाशीत स्पर्श. शीत स्पर्श कहाँ है? सिर्फ वाटर में है. शीत स्पर्शवत्यापः. उष्ण स्पर्श सिर्फ तेजस में है. तो इसमें क्या है? अनुष्णाशीत स्पर्श है एक्चुअली, ठीक नहीं? देन आप लोग अनुष्णाशीत स्पर्श जिसमें है
वो वायु कह सकते हैं ना। एक्चुअली क्या हुआ अभी देखो, अनुष्णा शीत स्पर्श जिसमें है वो वायु, अनुष्णा शीत स्पर्श है एक्चुअली वायु में, मगर यहाँ लिया है सिर्फ जिसमें स्पर्श है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको बोलते हैं लाघव बोलते हैं, मतलब इन ऑर्डर टू इवेड लॉन्जिविटी। मतलब अभी देखिए अनुष्णा शीत स्पर्श, इससे स्पर्श ये जो है इजंट इट शॉर्ट, इसको ही लाघव ज्ञान बताते हैं। लाघव, लाघव का मतलब है शॉर्ट, एज प्रिसाइज और एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल। ओके, एक्चुअली इसके बाद एक प्रश्न आना चाहिए। अनुष्णा शीत स्पर्श का मतलब है जो उष्ण और शीत नहीं है वो है मॉडरेट, तो वही लक्षण हो सकता है ना। अनुष्णा शीत स्पर्श डाल दिया तो हमको तेजस और वायु तेजस और जल में अतिव्याप्ति नहीं है, देन व्हाई कांट द डेफिनेशन बी जिसमें अनुष्णा शीत स्पर्श है वो वायु है। द सब्सटेंस वन व्हिच हैज अनुष्णा शीत स्पर्श इज वायु, because Prithvi is also having Anushna शीत स्पर्श. So that is why you cannot state that one which is having Anushna शीत स्पर्श is Vayu. Again, in order to evade Ativyapti in Prithvi, you have to put again this Rupa Rahitatva over there. Then what the definition will be? One which does not has color and has Anushna शीत sparsha, then it will become big. The definition is big. So in order to cut short it, we will remove this Anushna Shita from it and say one which does not has any color and has some kind of a sparsha to it. That's enough. So you need to be very precise about how you define things. समझ में? तो इसके पीछे इतना रहता है बैकग्राउंड, इसका इतना बैकग्राउंड रहता है करने में, डेफिनेशंस करने। तो हो गया रूप रहित स्पर्शवान वायु सद्विविधः, अगेंस्ट ऑफ टू टाइप्स, नित्यः अनित्यश्च, नित्य और अनित्य, एटर्नल एंड क्रिएटेबल, नित्यः परमाणु रूपः, नित्यः कार्य रूपः, पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम वायुलोके। अगेन as if Arunaloke and Varunaloke, we have a Vayuloka where there will be people or jivas with a Vayaviya Sharira. We call it as Vayaviya Sharira. A body type which is predominantly made out of Vayu is called as Vayaviya Sharira. Okay. And that is present in Vayuloka. Indriyam Sparshagrahakam Tvak. Sparshagrahakam. What is the Indriya over here? One which senses Sparsha or touch. Okay. That is what is Tvagindriya. Tvak doesn't mean skin. It is not skin. Right? Because skin is a part which is only upper body में रहता है, मगर आपका स्पर्श जो है वो इनर बॉडी में भी है, क्योंकि इफ यू ड्रिंक हॉट वाटर यू नो दी नो उष्ण स्पर्श आपको पता चलता है अंदर आपको। सो उसीलिए बताया सर्व शरीरवर्ती, पूरा शरीर में है, अंदर अंदर और बाहर पूरा शरीर में जो है वो त्वगिंद्रिय है, मतलब जहां पर आपको टच की सेंसिबिलिटी है। जब आपको कोई घाव होता है, इफ यू आर वोंडेड, you can know your flesh
If you touch your flesh, you'll have the sensibility of it, right? You can, if one touches your bone, you know that they're touching your bone. So I don't think any one of you had that experience, right? If anything cuts and your bone comes out, if someone touches your bone, you know that they're touching your bone. So the Twagendriya is prevalent in over all your body, inner and outer layers of your body. Okay, that is Twagendriya. Again, this cannot be seen. This can only be felt. I mean, not even felt. That is that only which you can know through inference. मतलब उसका अनुमान ही लगा सकते हैं. उसको आप experience नहीं कर सकते हैं. That is a source for your experience, but that cannot be experienced. So there is a difference. Okay. विषयः वृक्षादिकम्पन हेतुः वायुः. So how do you know that there is vayu, air? Due to the swaying of trees and other. तो जब कांपते हैं पेड़ वगैरह, तब आपको पता चलता है. you are inferring. मतलब वायु के बिना वो कांपना जो है, वो एक्शन जो है, वो हो नहीं सकता है. तो then, and this is one kind of a वायु. इसको वायु कहते हैं. प्राण शब्द से भी एक वायु को कहते हैं. प्राण is different and vayu is different. Vayu means the air, one which is existing or there in the outer part, outside your body. Whatever is there, that can be called as vayu. The kind of air that exists in your body is called as prana. इसीलिए उसको दूसरा तरह कहते हैं शरीरांत संचारी. शरीरस्य अंतः संचरति. मतलब शरीर के अंतः का मतलब है अंदर. अंदर संचरति, वहां पर जो चलता फिरता रहता है, उस वायु को वायु प्राणः, उसको ही प्राण शब्द से कहते हैं. उसका नाम है प्राण. जब आप प्राणायाम कहते हैं ना, वहां पे प्राण का मतलब क्या है? जो वायु आपके शरीर के अंदर है, उसका आयाम कर रहे हैं. यू आर रेगुलेटिंग the air, one which is there in your body, which is entering your body or which is exiting your body. The process is called as prana. Again, it's a common name. Again, there are different kinds of air even in your body which have different kinds of duties to them. Okay, one type of air that exits from your nose, the other from your other parts of your bodies. One will come out of your ear, one will come out of the other parts of your body. One has some other duty to it. आपको कुछ क्या बोलते हैं, if you have to lift something which has weight, and if you are lifting weights, that is done, that you can only do if you are Vyana type of air is there. Okay, so ऐसा हर एक का फिर से 5 तरह की नॉर्मली होते हैं. प्राण, अपान, व्यान, उदान and samana. Such a ekopi. Even though the air, one which is prevalent in your whole body, is called as prana, but again such a ekopi, even though there is one, prana is one, वो एक ही है, मगर उपाधि भेदात. उपाधि का मतलब है उसका स्थान. प्राण 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 तरह की वायु का स्थान हृदय प्राणो गुदेपानः समानो नाभिसंस्थितः उदानः कंठदेशस्थः व्यानः सर्वशरीरगः. ऐसा कहते हैं. There are different kinds of air that stay in different parts of your body and perform different kinds of actions. I mean, they have their own different duties to them, right?
सच एकोपि उपाधि भेदात प्राण अपानादि संज्ञाम लभते. Even though the prana is one, again it has other names, apana, vyana, udana and samana, depending upon which part of the body that is there and what kind of a duty that it performs. And again we have something called as upavayus also. Nagascha kurma krukaro devadatto dhananjaya. Naga, kurma, krukara, devadatta and dhananjaya are again another 5 kinds of air that are prevalent in your body. कोई मर जाने के बाद वो बॉडी जो होता है वो बहुत ही it gets, you know, it becomes like the body, dead body becomes like a balloon after some time. It gains lot of weight. आपका जब आप जीवित हो, आपका यदि वजन कुछ 50 किलोज होता है, मरने के बाद 1 घंटे के बाद a dead body's weight will become around 80 to 90 kilos. That means it, उसका कारण है धनंजय बोलकर एक वायु रहता है. It starts working then only then. That is the only air that does not exit the body. All the other kinds of airs will exit the body once a person is dead. But this Dhananjaya kind of air that does not exit the body, due to which the body gains weight, a dead body gains weight. Okay. I think it's enough for today.